Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this tutorial we will learn how to insert image into table. So first of all we need to create a table. So right click on tables folder and add a new table. अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं सिर्फ 3 कॉलम्स इसमें बनाऊंगा। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें मज़ीद कॉलम्स यानी फील्ड्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें। हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। इस टेबल का नाम जो है वो कोई कुछ भी रख सकते हैं और इसकी 3 फील्ड्स बनाऊंगा। एक आईडी की फील्ड होगी, एक टाइटल की और तीसरी फील्ड जो होगी वो पाथ की होगी। आईडी जो है वो एज ए प्राइमरी की इस्तेमाल करूंगा और आईडी की डाटा टाइप इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो उसके लिए हम उसे ऑटो इंक्रीमेंट कर लेते हैं ताकि जब हमारी नई कोई डाटा आए तो जो है हम उसे ऑटो इंक्रीमेंट कर सकें। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट हमेशा इंटीजर डाटा टाइप के लिए होता है, किसी और डाटा टाइप के लिए नहीं होता। ठीक है, ये पाथ जो है ये दरअसल जो हम इमेज स्टोर करेंगे उसका जो पाथ होगा, एड्रेस जो है जहाँ पे वो पड़ा होगा इमेज, वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, और ये टाइटल है, इसकी डाटा टाइप को हम चेंज कर लेते हैं इन्वर्टर 50 और पाथ जो है वो मैक्सिमम कर देते हैं। मैक्सिमम से मुराद जो है 256 जो है कैरेक्टर्स जो है उसमें आ सकते हैं। ये टेबल का नाम दे देते हैं माई टेबल। ठीक है, माई टेबल नाम दे दिया। अब इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। डेटाबेस के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें आप डेटाबेस की मुख्तलिफ क्यूरीज को देख सकते हैं। 1 मिनट, प्राइमरी की उसमें सही नहीं लगी थी, मैं दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है, एरर दे रहा था। सरस प्राइमरी की कर दिए। इसको ट्रू कर देते हैं और फिर मैं इसको अपडेट करूँगा।
ये हमने 3 फील्ड्स बना ली हैं। इसमें जो आईडी है ये हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, यानी कि इसमें आपने वैल्यू नहीं इंसर्ट करनी। बाकी ये जो टाइटल है इमेज का और इमेज का पाथ जो है ये हमने इंसर्ट करना है इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो अब इस टेबल के लिए हम जो एक डाटा ऐड करने के लिए हम एक फॉर्म बनाते हैं। अपने रूट फोल्डर में गए, यहाँ पर मैं करता हूँ एक वेब फॉर्म चूज़ करता हूँ। वेब फॉर्म 1 इसको नाम देते हैं। अच्छा, इस पेज को जो है वो मैंने डेटाबेस से जोड़ना है। तो इसके लिए जो है मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ जोड़ दूँ ताकि बार बार मुझे कनेक्ट ना करना पड़े। उसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाके एक डेटाबेस की क्लास बनाता हूँ, उसमें उसका लिंक कर दूंगा, ठीक है। तो ऐड में गया, ऐड में न्यू आइटम में भी जा सकते हैं। यहाँ पे क्लास की ऑप्शन है, यहाँ पर भी जा सकते हैं। टीबी क्लास, ठीक है। डेटाबेस की ये क्लास क्रिएट हो गई। अब इसके अंदर स्ट्रिंग ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। ये क्या करती है, इसमें हम बताएंगे कि हाँ हम अपनी एप्लीकेशन को किस डेटाबेस के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो मैं इस डेटाबेस के साथ जोड़ना चाहता हूँ जिसके अंदर हमारे टेबल पड़ा हुआ है। ये माई टेबल, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। ये देखिए माई टेबल इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, इसको कंट्रोल ए से कंट्रोल सी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है हमारे डेटाबेस का लिंक हमने अपने वेब पेज अपनी एप्लीकेशन के साथ कर दिया। अब मुझे बार बार कॉल नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ इसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करके अपनी डेटाबेस के साथ जोड़ लूँगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ इसके इंटरफेस की तरफ। यहाँ पे ऐड इमेज वाले पेज पे गया मैं, ठीक है। यहाँ पे टेबल पे जाता हूँ, इंसर्ट टेबल, मर्ज सेल कर लिया। टेबल, ऐड इमेजेस इनटू टेबल, इसको बोल्ड कर लें। साइज बड़ा करना है तो साइज भी इंक्रीज किया जा सकता है। कलर देना है, कोई कलर भी दिया जा सकता है इसको, ठीक है। सेंटर लाइन करना है, सेंटर लाइन भी करना है, ठीक है। अब उसके बाद टाइटल, ठीक है। इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ ताकि पढ़ा जाए, टाइटल, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट इमेज, ठीक है। अब इसके लिए जो मैं कंट्रोल यूज़ करूँगा वो पहला कंट्रोल है, व्यू में जाके यहाँ पर भी जा सकते हैं टूल्स में, और ये टूल बॉक्स नीचे भी आ रहा था, ठीक है। टूल बॉक्स में जाएं। यहाँ पे पहला कंट्रोल जो आप इस्तेमाल करेंगे वो है टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल। ऐड करने के लिए, टाइटल ऐड करने के लिए दूसरा कंट्रोल है इमेज सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे इसके लिए फाइल अपलोड का कंट्रोल होता है। ये फाइल अपलोड का मैंने कंट्रोल इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद बटन यूज़ करते हैं अपलोड, इमेज को अपलोड करने यानी सेव करने के लिए। अपलोड करना या सेव करना एक ही बात है इमेज को। अच्छा जी, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा इंटरफेस डिज़ाइन हो गया।
अब हमने क्या करना है, हमने इसकी बैक साइड पे इस डाटा को लेके टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। तो हम इस बटन पर डबल क्लिक करेंगे, इसके क्लिक इवेंट पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम स्पेसिस को ऐड करेंगे जो हमारे चाहिए। हमने इमेज को सेव करवाना और टेबल में सेव करवाना है, तो हमें 2 नेम स्पेसिस की जरूरत पड़ेगी। ये डेटाबेस के टेबल में डाटा इंसर्ट करने के लिए ये वाली नेम स्पेस इस्तेमाल होती है। और जब आपने कोई फाइल या इमेज वगैरह एक्सेस करना हो सिस्टम से, तो तब आप इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम आयो जो है ना, ये वाली जो है वो नेम स्पेस को ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर हम अपना स्क्रिप्ट ऐड करेंगे जो डेटाबेस से डाटा यहाँ से फ्रंट एंड से डाटा लेगा और डेटाबेस में डाटा डालेगा। ये स्क्रिप्ट मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। और मज़ीद इस स्क्रिप्ट को मैं जो है वो अपने ब्लॉग में भी शेयर कर दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसको आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, सबसे पहले टाइटल ले रहा हूँ मैं फ्रंट एंड से, इससे टेक्स्ट बॉक्स 1 से टाइटल ले रहा हूँ और टेक्स्ट बॉक्स 2 से जो है हमारा फाइल अपलोड का कंट्रोल है। इसमें क्या करो, फाइल अपलोड का सेव एज का फंक्शन है, वो क्या करेगा, जो भी हम इमेज सेलेक्ट करेंगे वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर सेव कर देगा। यहाँ पे हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं, यहाँ पे जाके एक इमेजेस का फोल्डर भी क्रिएट कर देते हैं। तमाम इमेजेस जो हैं वो दरअसल इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे, सेव होते जाएंगे और उनका जो पाथ है, यानी कि वो उनका जो मुकम्मल एड्रेस होगा ना इमेजेस के फोल्डर के साथ, वो ये इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा, पाथ के अंदर, जिसको हम डेटाबेस में सेव करवा लेंगे। ठीक है, तो हमें दो ही चीज़ें चाहिए थी, टाइटल और पाथ। तो टाइटल और पाथ हमें दोनों मिल गए। अब हम इसके अंदर डेटाबेस में इंसर्ट करने की क्यूरी लगाते हैं, इंसर्ट इनटू थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ पे आप क्यूरी लगा रहे हो, इंसर्ट इनटू माय टेबल, कॉलम के नाम जिसमें डाटा इंसर्ट करना है, पहला है टाइटल कोमा और दूसरा है पाथ। 2 हमने बनाए थे ना, 2 फील्ड्स बनाई थी। अब इनके अंदर वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज जो है वो ये वाले टाइटल और ये 2 वेरिएबल से आएंगी, टाइटल से और पाथ से। ठीक है, तो पहली वैल्यू कोमा दूसरी वैल्यू। अब ये स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोट में होती है एसक्यूएल में, सी शार्प में स्ट्रिंग डबल कोट में होती है, दरमियान में प्लस प्लस कंकैटिनेशन के लिए लगाना है आपने। और जो है वो पहला है टाइटल, तो टाइटल को पास किया। इसी तरह से आगे चले जाएं, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, फिर प्लस प्लस कंकैटिनेशन के लिए और फिर पाथ वेरिएबल। ठीक है, ये हम फ्रंट एंड से ये जो टाइटल और इमेज का आया था ना फाइल अपलोड का कंट्रोल, उधर से हमने ये 2 चीज़ें ली हैं और इन 2 चीज़ों को हमने टेबल के अंदर इंसर्ट कर दिया, क्यूरी लगा दी। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना के डेटाबेस की क्लास डीबी क्लास मैंने बनाई थी, उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग जो अभी मैंने बनाई वो देख लेते हैं, डॉट लगा के कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, असल में ये जो चीज़ है ना, इससे हम लोगों ने अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर कनेक्शन को ओपन किया, cmd एक कमांड में उस कनेक्शन में जाके ये हमने क्यूरी को चलाना है। ठीक है, और ये जो कमांड की नॉन एग्जीक्यूट क्यूरी है, इस फंक्शन के जरिए जो है वो हमारी इंसर्ट की क्यूरी अप्लाई होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा तो फिर डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेबल 1 जो है ये मैसेज प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल करें, यहाँ पे मैं लेबल 1 इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और
इसका कलर जो है वो मैं, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ जब ये पेज ओपन हो तो तब जो है ये लेबल नज़र ना आए इसके अंदर, यानी टेक्स्ट जो है, तो इसके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को खाली कर दूंगा। ये मैसेज तब ही प्रिंट करेगा जब फाइल अपलोड हो जाएगी, यानी कि सेव के बटन पर जब क्लिक करेंगे तब इसके अंदर मैसेज प्रिंट हो जाएगा, इमेज इज सेव्ड इनटू टेबल सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमने काम कंप्लीट कर लिया। इसको कंट्रोल एस करते हैं, अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई वो दोबारा इसको देख लें। थोड़ा सा मैं, ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले क्या किया है, टेक्स्ट बॉक्स 1 से वैल्यू लेके टाइटल वेरिएबल में डाली, फिर फाइल अपलोड कंट्रोल के जरिए जो भी यूज़र फाइल सेलेक्ट करेगा उसको इमेजेस में डाला। उस इमेजेस का पाथ जो है, उस इमेज, ये इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर हमारा इमेज आ जाएगा, उसका जो पाथ है वो इस वेरिएबल स्ट्रिंग पाथ के अंदर डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद सिंपल इंसर्ट की क्यूरी लगाई है, इंसर्ट इनटू माय टेबल, ये उसके कॉलम के नाम है और उनकी वैल्यू जो है ये टाइटल और पाथ से आ रही है। ठीक है, और देन हमने कनेक्शन क्रिएट किया, कनेक्शन को ओपन किया, कमांड बनाई, कमांड बनाने के बाद कमांड को रन किया, कमांड को रन किया तो हमारे यहाँ पे डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद कनेक्शन को क्लोज कर दिया और जो है वो लेबल को प्रिंट करवा दिया, इमेज सेव्ड इनटू टेबल सक्सेसफुली। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद नेक्स्ट में मैं इसी टेबल को में से डाटा एक्सेस करूंगा और उसके बाद फिर इस पूरी एप्लीकेशन को रन करके आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये ट्यूटोरियल समझ आ गया होगा। अभी तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, अपनी टीचिंग स्किल्स को किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।